फ्रेंड्स, पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्था कंपटीशंस पे। फ्रेंड्स, फ्रैक्शंस की सीरीज़ में ये हमारा पार्ट 2 क्लास है। इसमें हम भिन्नों की तुलना पढ़ेंगे, कंपैरिजन बिटवीन फ्रैक्शंस। तो फ्रेंड्स, इससे आपका एक क्वेश्चन एग्जाम्स में ज़रूर आता है। आइए, यहाँ पर 2 रूल्स हमने लिख रखे हैं, इनको समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट रूल हमारा है कि समान हर वाले भिन्नों में छोटे अंश वाला छोटा भिन्न होता है और बड़े अंश वाला बड़ा भिन्न होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है कि आपको ये 2 रूल याद हो जाने चाहिए। बाकी है बड़ा आसान। देखिए यहाँ पर क्या है नियम, अगर 2 या 2 से अधिक भिन्न आपको दिए गए हैं और उनके हर समान है तो फिर क्या होता है, जिसका अंश सबसे छोटा है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ इतने में देखिए क्या है, देखिए सब में हर 9 9 9 है और यहाँ पर अंश है 3, इसका सबसे छोटा अंश है। तो इसका मतलब ये जो भिन्न है हमारा 3/9, ये जो है सबसे छोटा है। इसके बाद जो बारी है किसकी आएगी, 3 से बड़ा। देखिए यहाँ पर कौन है, 7। तो फिर देखिए दूसरे नंबर पर जो छोटा भिन्न है वो 7/9 है। इसके बाद देखिए 8/9, ये तीसरे नंबर पे छोटा भिन्न है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा भिन्न है ये हमारा 11/9 है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। आइए हम आपको एक आधे एग्जाम्पल्स और बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा 3/5, 2/5, 4/5 और 11/5। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सब में जो हर है समान है 5-5। तो अगर हम यहाँ से हम सबसे छोटा भिन्न पता करना चाहें, यहाँ से फ्रेंड्स अगर हम सबसे छोटा भिन्न पता करना चाहें तो देखिए जिसका अंश सबसे छोटा, तो देखिए अंश यहाँ पर 2 है, ये हमारा जो है 2/5 सबसे छोटा भिन्न है। और यहाँ पर अगर हम सबसे बड़ा भिन्न पता करना चाहें तो इसका मतलब अंश फिर सबसे बड़ा होना चाहिए। तो अंश किसका बड़ा है, ये देखिए 11/5 में जो है अंश सबसे बड़ा है। तो इस तरीके से छोटा बड़ा भिन्न की तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा हम पता कर लेंगे कि कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है। तो फ्रेंड्स देखिए सेकेंड रूल जो हमारा है कि समान अंश वाले भिन्नों में बड़े हर वाला छोटा भिन्न व छोटे हर वाला बड़ा भिन्न होता है। जस्ट इसका रिवर्स है फ्रेंड्स। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर 8/9, 7/9, 11/9, 3/9 फ्रैक्शंस ले रखे थे। एज इट इज वही हमने यहाँ पर भी फ्रैक्शंस लिए हैं। बस हमने किया क्या है, यहाँ पर अंश को मतलब हर बना दिया है और हर को अंश। तो देखिए यहाँ पर जो न्यूमरेटर है अंश हमारा देखिए समान है। ऐसा होने पे जिसका अगर हम यहाँ से छोटा भिन्न इनमें पता करना चाहें कि इनमें छोटा भिन्न कौन है, तो इनमें छोटा भिन्न वही होगा जिसका अंश बड़ा होगा। जस्ट रिवर्स। तो देखिए यहाँ पर किसका भिन्न सबसे बड़ा है, 9/11 में 11 सबसे बड़ा भिन्न है। तो यहाँ पर छोटा भिन्न जो हो जाएगा वह 9/11। लेकिन ऐसा कब, जब अंश समान हो। अगर हम यहाँ पर से बड़ा भिन्न आपसे पता करना चाहें तो देखिए अंश तो सबके समान ही है 9। अब यहाँ पर जिसका सबसे छोटा हर होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। जैसे देखिए यहाँ पर 3, तो क्या हो जाएगा 9/3 जो है हमारा बड़ा भिन्न और ये छोटा भिन्न। देखिए फ्रेंड्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए आप उसको वैसा ही माने तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2/7 लिखा हमारे पास और 2/8 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद 2/5 लिखा है और 2/13 लिखा है। हम आपसे यहाँ पूछें कि इन सब में बताओ सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो सबसे छोटा भिन्न बताने के लिए आप देखिए सबसे पहले अंश तो सबके समान ही हैं और फिर उसके बाद देखिए छोटा पाने के लिए क्या करते हैं, हर फिर सबसे बड़ा होना चाहिए। हर क्या हो, बड़ा हो। तो हर देखिए सब में से सबसे बड़ा कौन सा है, 13। तो 2/13 हमारा सबसे छोटा भिन्न है इसमें। और अगर बड़ा भिन्न पूछ रहे हैं तो बड़ा भिन्न में क्या करेंगे, 2 तो अंश सबका है ही। अब जब बड़ा पूछेंगे तो हर छोटा होना चाहिए, सबसे छोटा हर। तो सबसे छोटा हर फ्रेंड्स कौन सा है, 5। तो 2/5 जो है फ्रैक्शंस यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी फ्रैक्शंस है, सबसे बड़ा भिन्न है। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम छोटा या बड़ा भिन्न ज्ञात करना कैसे ज्ञात किया जाता है ये हम पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स आइए समझ लेते हैं कि 2 या 2 से अधिक भिन्नें हमको दी गई होती हैं, उनमें सबसे छोटी या सबसे बड़ी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए देखिए 3 मेथड हैं। पहला मेथड तो आप जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। दूसरा मेथड जो है डिवीज़न कर सकते हैं, मतलब दी गई भिन्नों को जो है हम दशमलव भिन्न में बदल लेते हैं, या फिर जो है एलसीएम मेथड से। आइए हम समझ लेते हैं क्वेश्चन को। तो जैसे हमें यहाँ पर पता करना है कि 2/3 और 4/7 में क्या पूछा गया, छोटी भिन्न कौन सी है।
तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, आइए सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल समझते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे मतलब ऐसे कर देते हैं, मतलब पहले वाले भिन्न के अंश को दूसरे वाले भिन्न के हर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखें कितना हो जाए 7 दूना 14, और देखिए जैसे मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट उसी के साथ बटे में लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे 3 का 4 से गुणा 3 चौक 12। तो देखिए फ्रेंड्स हमसे पूछा क्या गया है, इस पर आप हमेशा नज़र बनाए रखें। छोटी पूछा गया है तो आप यहाँ देख लीजिए 12 और 14 में छोटी कौन है, 12 छोटी है। कौन सी छोटी है, 12। तो 12 छोटी है तो 12 वाला ही जवाब हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो छोटी भिन्न है फ्रेंड्स कितनी है, 4/7, और यही हमारा जवाब हो गया। आप चाहते हैं तो इसको देखिए 2/3 है, इसको आप हल कर लीजिए तो कितना आएगा, दशमलव लेंगे और 0 तो तिछंग 18 डट डट करके ऐसे बात जाएगी। तो ये पहला फ्रैक्शंस है। और अगर दूसरे फ्रैक्शन को हम हल करें 4/7 को, तो देखिए क्या होगा, दशमलव लेंगे 0 और 7 × 5 = 35, फिर 5 और 0 7 × 7 = 49। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 0.57 आ गया है। अब देखिए इनमें छोटा पूछा गया, तो आप देखिए 0.66 छोटा है, 0.57 छोटा है। तो देखिए दशमलव के बाद 5 है, यहाँ पर दशमलव के बाद 6 है। अब आगे क्या है वो बाद में देखा जाता है। अगर मान लो कि एक अंक दशमलव के बाद एक अंक से काम नहीं चलता है तो फिर दूसरे अंक को देखना शुरू करेंगे, दूसरे तक भी काम नहीं चलता तो तीसरे तक देखना शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पाएंगे कि 0.57 जो है वो क्या है, छोटा है, किससे, 0.66 से। कहने का मतलब 5/7 किसकी वैल्यू थी, 4/7 की थी। कितने की थी फ्रेंड्स, 4/7 की थी, और वो छोटा है किससे, 0.66 से। और 0.66 किसकी वैल्यू थी, 2/3 की। और ये हमारा जवाब हो जाता है फ्रेंड्स। तो बड़ी आसानी से क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा, देखिए ये हमने जो मेथड देखा क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा, और ये देखिए डिवीजन मेथड के द्वारा हमने देखा। अगर यही जो जवाब हम पाना चाहें 2/3 और 4/7 में छोटी भिन्न कौन सी है, तो हम क्या करते हैं, करते क्या है, हम इनका लासा ले लेते हैं, हरों का लासा ले लेते हैं। 3 और 7 का लासा फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 21, और 21 से दोनों भिन्नों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 × 7 = 21, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाए, 7 × 21, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए 7 का 2 से गुणा 7 दूना 14, और ये 4 का 3 से गुणा 4 × 12। तो देखिए फ्रेंड्स हल करने पे 12 छोटा है किससे, 14 से। तो 12 छोटा, और ये 12 आया किसके लिए फ्रेंड्स, 4/7 के लिए। तो यहाँ पर जो छोटा भिन्न है वो कितना फ्रेंड्स, 4/7 है, और बड़ी आसानी से हमारा जवाब मिल जाता है। तो याद रखें फ्रेंड्स, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और समझें कि भिन्नों की तुलना करना है, छोटी बड़ी भिन्न पता करना है, या फिर उन्हें जो है किसी ऑर्डर में लगाना है, तो हम 3 प्रकार की विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल सिस्टम, और तीसरा जो है हमारा एलसीएम सिस्टम। तो फ्रेंड्स आइए एक क्वेश्चन हमारे सामने और लिखा है, इसको समझ लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि 3/7 व 20/21 में बड़ी भिन्न। देखिए सबसे पहले नॉर्मली तो आप देखिए 3/7 और 20/21 में आपसे बड़ी भिन्न पूछी गई है। तो बड़ी भिन्न पूछी गई, करेंगे क्या, नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे। 21 का 3 से मल्टीप्लाई होगा, 21 × 63, और 7 का 20 से 20 × 7 = 140, ये 7 दूना 14 और 0। तो देखिए फ्रेंड्स बड़ी पूछी गई, तो आप बताइए देखिए बड़ी कौन, 140 बड़ा है कि मतलब 63 बड़ा है, तो 140 बड़ा। और 140 किसके लिए आया है, 20/21 के लिए। तो यहाँ पर जो बड़ा भिन्न पूछा गया है, बड़ी फ्रैक्शन पूछी गई है, कौन सी फ्रैक्शन, 20/21। तो मतलब जो 20/21 फ्रैक्शन है वो 3/7 से क्या है फ्रेंड्स, बड़ी है। तो आपको ये जवाब मिल गया, समझ में आ गया होगा। आइए भिन्नों के क्रम को पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 प्रकार के ऑर्डर्स होते हैं, इनको हम समझ लेते हैं। फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, अनदर सेकेंड इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर को हम आरोह बोलते हैं, आरोही क्रम। क्या फ्रेंड्स, आरोही क्रम। और डिक्रीजिंग ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम। तो देखिए फ्रेंड्स ये आप कभी ना भूलें कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स कुछ संख्याएं हैं, मान लो हमें 1 से 5 तक संख्याएं लिखनी है, तो आरोह मतलब बढ़ता हुआ, तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हम लिखते चले जाएं, मतलब छोटे से लेके बड़े तक का नंबर लिखते जाएं, तो ये आरोह है, मतलब बढ़ता हुआ क्रम है। और इसी का जस्ट रिवर्स लिख दें, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, इसी तरीके हम चलते जाएं तो क्या होता है, ये अवरोही क्रम होता है। अवरोह मतलब उतरना होता है, और आरोह मतलब फ्रेंड्स चढ़ना होता है। आप ऐसा समझ लीजिए। देखिए वो पर्वतारोही होते हैं फ्रेंड्स, तो पर्वतारोही उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो माउंटेन्स जो है माउंटेन्स पे चढ़ाई करते हैं। तो वैसे आप याद कर लीजिए आरोह,
और अवरोह मतलब कि उतरना। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। इसी को जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं, या इसी को जो हम असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। इसी को जो है हम दूसरे वाले टर्म को जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं, या इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स दोनों ही कॉन्सेप्ट आप अपने फ्रेंड्स दिमाग में रखें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है, एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि निम्न में से कौन सा बढ़ते हुए क्रम में है या घटते क्रम में। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जो है रूल लगा ले, सबसे बेहतर रहता है। क्या होता है, कहते हैं निम्न में से कौन सा बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित है। तो फ्रेंड्स ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम्स में हमेशा आता ही आता है। तो फ्रेंड्स इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूल से हल कर लेते हैं, सबसे बेहतर रहता है। तरीका सीख लें आप, बस आप ये समझ लीजिए कि क्या पूछा गया, कौन सा क्रम पूछा गया है, बढ़ता क्रम या घटता क्रम, बस वही आप दिमाग में रख लीजिए। और फ्रेंड्स जो छोटा बड़ा भिन्न पाना होता है वो भी जो है आप क्रॉस मल्टीप्लाई से हल करें, वो भी बहुत बेहतर होता है। बाकी आप फ्रैक्शंस की क्वालिटी देख लीजिएगा कि वो किस कैटेगरी का है, वो एलसीएम के मेथड से बेहतर तरीके से हल हो पा रहा है, या आसानी से भाग लग के हल हो जा रहा है, या फिर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई से हल हो रहा है। अगर ज़्यादा बड़े बड़े भिन्न है तो उनका मल्टीप्लाई करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो देखिए वो डिवीजन से हो सकते हैं आसानी से, या एलसीएम से बहुत आसानी से हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे हम पाना हमको बढ़ते हुए क्रम में, कहने मतलब बढ़ते हुए क्रम का मतलब है फ्रेंड्स कि पहले छोटा भिन्न होगा, फिर उससे बड़ा भिन्न होगा, फिर उससे बड़ा भिन्न होगा, फिर उससे बड़ा भिन्न होगा। इस टाइप का जो है आपको क्रम ढूंढना होगा, इस टाइप का हमको क्रम ढूंढना होगा फ्रेंड्स। तो देखिए जैसे इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए 11 का 5 से मल्टीप्लाई होगा, 11 पचे कितना आएगा फ्रेंड्स 55, और 7 का 9 से मल्टीप्लाई 7 ना 63 हुआ फ्रेंड्स ऐसा। फिर उसका देखिए 9 का 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 8 72, जस्ट देखिए इसके नीचे लिखेंगे क्योंकि इसका मल्टीप्लाई, और 11 7 77। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पहचानिए क्या एक क्रम सही है। पहले आप एक साथ तीनों भिन्नों को ना देखते हुए क्या करें, 2 को देखें। तो 2 को अगर देखेंगे, जब 11 पचे 55 हमने किया और 7 ना 63 किया, तो देखिए यहाँ पर तो क्रम सही है। 55 से कहाँ लिखा है 63, मतलब 55 छोटा है 63 बड़ा। तो यहाँ पर ये दो भिन्न तो बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं, क्योंकि 55 के बाद 63 है, तो इसका मतलब 5/7 के बाद ही 9/11 आएगा। अब देखिए आगे जब हम देखते हैं तो देखिए यहाँ 9 का 8 से मल्टीप्लाई हुआ, 9 8 72 आया फ्रेंड्स। फिर उसका देखिए यहाँ 11 7 77 आया फ्रेंड्स। तो देखिए 72 के बाद क्या 77 आता है, हाँ आता है। तो कहने मतलब ये भी क्रम बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, और दूसरा भी कोई भी ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया होगा। आइए इसमें समझते क्यों नहीं हो सकता ये ऑप्शन। देखिए 8 का 5 से मल्टीप्लाई होगा, 8 पंचे 40, 7 का 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 7 49। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक तो बात सही है, यहाँ तक तो देखिए आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है। 5/7 और 7/8 में जो दोनों चीजें लिखी हैं सही लिखी हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए 11 का 7 से मल्टीप्लाई, 11 7 77, और 8 का 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 9 72। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 77 बड़ा हो गया, जबकि क्या है 7/8 के बाद उससे बड़ा आना चाहिए। तो 77 के बाद 72 क्या बड़ा है, नहीं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स काफ़ी दिक्कत हो जाती है आपको अगर आप भागविध से या एलसीएम विध से इसको हल करेंगे, ये तरीका नहीं अपनाते हैं तो देखिए अगर इसको हम चेक करना चाहें, 7 7 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 49, और 8 5 कितना हो जाएगा 40। अब इसको देखिए आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर किस क्रम की बात हुई, बढ़ते हुए। तो आप बताइए 49 के बाद 40 आता है क्या, नहीं। तो यहाँ पर पहले ही टर्म में बात खत्म हो गई। इसको अगर चेक करें हम तो 8 9 72 हो जाएगा, और 11 7 77। जी आगे चेक करना होगा, क्यों, क्योंकि देखिए 72 के बाद 77, इसका मतलब 9/11 और 7/8 जो है क्रम से लिखे हैं बढ़ते हुए क्रम में। यहाँ पर देखिए अगर 7 7 हम क्या करें 49, और यहाँ क्या करें 8 5 40। तो आप बताएं क्या 49 के बाद 40 आता, नहीं। हाँ अवरोह होता तो ये सही था। तो फ्रेंड्स ये भी नहीं सही। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बड़ी आसानी से चतुराई से आप इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स कुछ इसी तरीके के आधे क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भिन्नों 1/3, 4/7, 2/5 को आरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए 4 ऑप्शंस आपको दिए गए होते हैं, आपको ढूंढना होता है कि आरोही क्रम में। ऐसे देखिए फ्रेंड्स सेपरेटली अगर आप डिवीजन करते जाएंगे सब में तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर तो सेम भिन्न दिए गए हैं, वही भिन्न सारे ऑप्शंस में दिए गए हैं, तो एक कोई ग्रुप आप हल कर लेंगे और जवाब तक पहुँच जाएंगे। लेकिन आप क्रॉस मल्टीप्लाई का ही तरीका अपना लें, सबसे बेहतर रहेगा। और यहाँ पर पूछा क्या गया है, आरोही क्रम की बात हुई है, मतलब सबसे पहले छोटा भिन्न हो, फिर बड़ा हो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब ये क्रम चलना चाहिए फ्रेंड्स। तो आइए चेक कर लेते हैं ऑप्शन से। आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 का 4 से मल्टीप्लाई, 3 चौक 12, और 7 का 1 से 7 के 7। और कौन सा क्रम पूछ रहे हैं, आरोही, मतलब बढ़ता हुआ। आप बताएं क्या 12 के बाद 7 आता है, नहीं। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ये रॉन्ग हो गया। आइए इसमें चेक कर लेते हैं। देखिए 7 का 2 से मल्टीप्लाई, 7 दूना 14, और 5 का 4 से 5 चौके 20, बिल्कुल सही बात है। देखिए 14 के बाद 20 आता है,
सॉरी माफ कीजिए, 14 के बाद 20 मतलब कि काउंटिंग में जो है 14 के बाद ही 20 आता है, जब भी आता हो। तो फ्रेंड्स अब इसके आगे चेक कर लीजिए, देखिए 4 का 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 12 और 7 का 1 से 7 1 के साथ। तो फ्रेंड्स देखिए आरोही क्रम, ये क्रम जरूर नोट करें दिमाग में, छोटा पूछा गया कि बड़ा पूछा गया है या आरोही क्रम पूछा गया। तो देखिए 12 के बाद 7 आता है क्या? नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए क्रम उल्टा हो गया। आरोही क्रम मतलब क्या होता है? छोटे के बाद बड़ा और उसके बाद बड़ा। बस फ्रेंड्स यहाँ पर आप ये ध्यान दें, जब इन दोनों को देखेंगे तो फिर तीसरे को नोटिस नहीं करेंगे, और जब इन दोनों को देखेंगे तो फिर पहले को नोटिस नहीं करेंगे। बस, तो इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो 5 के 5 और यहाँ पर 3 दूना 6, तो यहाँ पर सही बात है, 5 के बाद 6 है, इसका मतलब 1/3 के बाद ही 2/5 आएगा। फिर उसके बाद अगर इसको चेक करें तो देखिए 7 दूना 14 और देखिए 5 का 4 से मल्टीप्लाई, 5 चौके 20। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही सिंबल जो हैं मतलब कि आरोह क्रम को दर्शा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं, ये क्यों नहीं होगा? 3 का 4 से मल्टीप्लाई, 3 चौक 12, 7 का 1 से मल्टीप्लाई, 7 1 के साथ। तो देखिए यहाँ पर 12 के बाद 7 आ गया, छोटा आ गया, तो यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको यहाँ पर ग्रेटर और लेस का साइन में कुछ कंफ्यूजन है तो वो भी आप समझ लीजिए। ये हमारा ग्रेटर का होता है, ये लेस का होता है, ये ग्रेटर और इक्वल टू का होता है, ये लेस और इक्वल टू का होता है फ्रेंड्स। तो देखिए जिधर आपका ये मतलब वाइड फेस होता है वो ग्रेटर को दर्शाता है, मतलब बड़े को दर्शाता है, और ये जिधर मतलब सिकुड़ा हुआ मुंह होता है उसको हम स्मॉल बोलते हैं। इतना समझ लीजिए आप। इन सिंबल्स देखिए, ये सिंबल्स कभी कभी लगे होते हैं, उनको आपको समझना होगा। जैसे आरोही की बात हो रही है तो इसका मतलब ये सिंबल्स ही रहेंगे पूरी सीरीज में। क्या रहेंगे? पूरे भिन्नों के मध्य क्या है? यही सिंबल्स रहेगा। और अवरोही कहता तो फिर ये सिंबल्स होने चाहिए थे, ये सिंबल्स होने चाहिए थे फ्रेंड्स। तो देखिए जो हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया उसमें आरोही, ये तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि इसका देखिए इधर सिंबल है, और ये हो सकता था, ये हो सकता था। तो फ्रेंड्स आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा भिन्न समुच्चय आरोही क्रम में है? तो देखिए फ्रेंड्स ये भी आरोही क्रम का क्वेश्चन हो गया। आइए इसको हम अवरोही, चलिए हल कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसमें आरोही या अवरोही क्रम लिखना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए हमको इसमें अवरोही पाना है, मतलब कि अवरोही मतलब आप समझ गए होंगे, बड़े से छोटे की ओर बढ़ेंगे। फ्रेंड्स क्या होगा? बड़े से हम जो है छोटे की ओर, छोटे टर्म्स की ओर बढ़ते जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम हो जाएगा, मतलब उतरता हुआ क्रम, बड़े से छोटे की ओर। तो आइए चेक कर लेते हैं। देखिए जैसे 8 पन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 40 हो जाएगा, और 6 के 36। तो देखिए यहाँ पर सही है, अभी यहाँ पर सही है, 40 के बाद 36 कोई बात नहीं, कम है। फिर उसका देखिए यहाँ पर 8 9 के 54 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 7 56 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स 54 के बाद यहाँ 56 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर एक क्रम गलत हो गया, क्योंकि हमें क्या पाना है? अवरोही क्रम पाना। अवरोही क्रम मतलब कि छोटे के बाद और छोटा आना चाहिए, मतलब बड़े के बाद छोटा आना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 54 अगर बड़ा है तो यहाँ पर 56 छोटा हो गया, तो गलत हो गया ये। इसमें देख लीजिए 11 नाम 99 हो जाएगा, और यहाँ पर 13 91 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए 99 के बाद 91 आया, यहाँ पर क्रम सही है अभी। फिर उसका देखिए 8 7 56, और फिर यहाँ पर 9 के 54। तो देखिए 56 के बाद 54 आया, यहाँ पर भी क्रम सही है अभी, क्योंकि देखिए 56 छोटा बड़ा होता है और 54 छोटा होता है। अब यहाँ पर अगर हम बढ़ेंगे तो देखिए 6 के 36 और 8 पंचे 40। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ? 36 के बाद 40 आ गया, 36 के बाद छोटा आना चाहिए था, तो ये भी ऑप्शन हमारा गड़बड़ हो गया। आइए इसको चेक कर लेते हैं। देखिए 11 6 के 66 और 13 5 65। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 66 के बाद 65 आया है, इसका मतलब ये सही क्रम है अभी। अवरोही के लिए क्या है? बड़े के बाद छोटा आना चाहिए। तो देखिए 66 के बाद 65, बड़े के बाद छोटा है। फिर उसका देखिए 9 5 45, और यहाँ कितना? 6 7 42। तो देखिए यहाँ पर 45 के बाद उससे छोटा है 42। फिर उसके बाद देखिए 8 7 56, और यहाँ पर 9 के 54। तो देखिए फ्रेंड्स 56 के बाद यहाँ पर 54 छोटा है, तो देखिए ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, बड़ी आसानी से जो है हम क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा दिए गए 4 ऑप्शंस में बिना किसी भाग, बिना किसी एलसीएम के मेथड से जो है हम क्रॉस मल्टीप्लाई से आरोही या अवरोही क्रम को पता कर लेंगे। बस आरोही क्रम का अगर आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान दें, छोटे स्टेप के बाद बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और अगर अवरोही क्रम कह रहे हैं तो पहले सबसे बड़ा पार्ट होगा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये क्रम चलता जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारा 2/3, 21/20, 11/12, 3/4 में सबसे छोटी भिन्न है। सबसे छोटी भिन्न पूछा जा रहा है, बस छोटी भिन्न को आप दिमाग में रखें। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई का सिस्टम देख लेते हैं। इन दो को पहले हम सिलेक्ट करते हैं, किनको? 2/3 और 21/20। इसमें हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि छोटी कौन है,
और जो बड़ी होगी उसको छोड़ देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 20 दूना 40 और यहाँ पर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 21 63। चूंकि हमें छोटी भिन्न पाना है तो यहाँ देखिए 63 आ गया, इसका मतलब बड़ी वाली भिन्न जो 21/20 है वो खत्म हो गई। तो अभी तक इन दोनों में जो छोटी भिन्न हमें मिली है वो कितनी है 2/3। समझिएगा फ्रेंड्स, ये 21/20 जो है 2/3 से बड़ी होगी, इसको छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि छोटी भिन्न के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर 2/3 हो गया। अब 2/3 यहाँ से ये 21/20 खत्म हो गई, तो अब 11/12 को शामिल कर लेंगे। तो 12 का 2 से गुणा, 12 दूना 24 और 11 का 3 से गुणा, 33। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ 33 बढ़ा गया, तो इस बार जो है 11/12 बड़ा पड़ गया। मतलब कहने का अभी भी 2/3 ही छोटा, तो ये भी खत्म हो गया। अब 2/3 को अब किससे चेक करना है? केवल 3/4 से चेक करना है फ्रेंड्स। किससे चेक करना? 3/4 से। देखिए यहाँ पर 2/3 को ही हम सबके साथ कंपेरिजन कर लेंगे। अब देखिए 4 का 2 से गुणा, 4 दूना 8 और 3 त्रिक 9। देखिए अभी भी यहाँ पर 3/4 भी इस बार बड़ी पड़ गई। तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो 2/3 ही भिन्न हमारी क्या है? सबसे छोटी भिन्न है। तो इस तरीके से क्या है, हम छोटी या बड़ी भिन्न पता कर लेते हैं। आइए अगर देखें इसका सोल्यूशन देख लें कि हमें इनमें पता करना हो सबसे बड़ी भिन्न, तो वही प्रोसेस चलाएंगे। हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2/3 को किसके साथ देखेंगे? 21/20 के साथ। तो क्या करेंगे? देखिए 20 दूना 40 और 21 63। तो देखिए इस बार हमें सबसे बड़ी भिन्न चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में बड़ी कौन है? देखिए 63 बड़ी है हमारी, तो क्या 21/20 हमारा बड़ा हो गया। तो इसका मतलब इस बार जो है 2/3 को हम छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार हमें छोटी नहीं पता करना, बड़ी। तो देखिए यहाँ पर 21/20 है, हमें बड़ी भिन्न प्राप्त हुई। अब देख लीजिए 21/20 से तुलना कर लीजिए 11/12 की। कितने की फ्रेंड्स? 11/12 की। तो अब इन दोनों में चेक कर लेते हैं कौन बड़ा है। देखिए 12 का 21 से गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 21 दूनी 42 का 2 4 21 4 25। कहने तो 12 1 12 2 1 12 2 25 और 11 का 20 से गुणा होगा तो 11 दूना 22 220 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बड़ी भिन्न पता करना। आप बताएं कौन सा बड़ा है इसमें? 252 220। तो 252 बड़ा है, इसका मतलब अभी भी जो है हमारा 21/20 बड़ा है। इसका मतलब 11/12 भी यहाँ से खत्म हो गया। तो 21/20 ही अभी हमारी बड़ी भिन्न है। अब देखिए 3/4 से इसकी कंपेरिजन कर लीजिए कौन सा बड़ा। तो देखिए 21 से 4 का मल्टीप्लाई 21 चौक क्या हो जाएगा? 84 और 20 का 3 से मल्टीप्लाई 20 60। अब देखिए यहाँ पर कौन सा बड़ा फ्रेंड्स? 84 बड़ा है। और 84 किसके लिए? 21/20 के लिए। तो देखिए हमारा रिजल्टेंट जो फ्रैक्शन है ग्रेटर कौन है? 21/20 है। तो फ्रेंड्स आपको ये बहुत आसानी से समझ में आया होगा। 21/20 जो है हमारा, यही फ्रैक्शन जो है सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। आप देख लीजिए, इसको देख लीजिए, 21 चौक 84 हो जाएगा और क्या 20 60 हो जाएगा। तो देखिए कौन बड़ा? 84 बड़ा। और 84 किसके लिए फ्रेंड्स? 21/20 के लिए। तो आसानी से आपको जवाब मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप एलसीएम लेके भी इनको हल कर सकते हैं, भाग विधि से भी हल कर सकते हैं। आप क्वेश्चन के फ्रैक्शन के नेचर के हिसाब से कीजिएगा जिसमें आपको कैलकुलेशन कम पड़े। तो फ्रेंड्स ये हमारा फ्रैक्शन हमने आपको समझा दिया अच्छे से। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और फ्रेंड्स जरूरी सुझाव और किसी प्रकार के क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के द्वारा क्वेश्चंस को जरूर पूछें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स में अपने शेयर करें, लाइक करें वीडियो पसंद आने पर, और अपने नए सब्सक्राइबर्स के लिए जो है शेयरिंग करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।